नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल का आज जो है पटना गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन है। क्या मांगे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या मांगे है भैया, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांग है 2004 जो नियमावली, नया नियमावली जो ग्राम रक्षा दल का बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया गया। और सबसे विडंबना की बात यह है, नियुक्ति का उम्र निर्धारण है 18 से 30 वर्ष और सेवानिवृत्ति का भी उम्र निर्धारित है अंतिम 30 वर्ष। दुनिया के किसी सरकारी कर्मी का यह उम्र नहीं होगा कि जो नियोजन का अंतिम उम्र होगा वही सेवानिवृत्ति का उम्र होगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार, सुनने में आता है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, शायद हम लोगों का नियमावली नहीं देख पाए, सिर्फ हम लोगों को खदड़वाने का काम किए, लखेदने का काम किए, लाठी चलवाने का काम किए। जनता दरबार लगाते थे, नोटिस आगे टंग गई थी कि ग्राम रक्षा दल का एक भी सदस्य इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। हम लोग अन्य तरह से वहां चले गए, अंदर घेरवा के हम लोग को पिटवाने का काम किए। ग्राम जनता दरबार में, और उसी के दिन से उनका उस चरण का जनता दरबार बंद हो गया था। और हम लोगों ने कहा था कि झूठा आश्वासन दरबार नहीं चलाइए, अगर काम करना है तो जनता दरबार चलाइए, अन्यथा इस दरबार को बंद करिए। इसी पर लाठी चला हम। इसलिए नीतीश कुमार कुछ दिन गए थे, रोजगार वाले गठबंधन में गए थे, रोजगार दिए, नौकरी दिए, रोजगार खाने वाले गठबंधन के साथ चले आए, रोजगार खा गए। और यही लंबे समय से, जब से आए हैं सरकार में, तब से लेकर दलपति से 100% पंचायत सचिव की नियुक्ति होती थी, उड़ता खा गए, उससे भी नहीं उनका पेट भरा तो कहा कि जाए सब दलपति को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति कर दी जाती है। 23/93 नियमावली रूल्स का हवाला दे करके हटा दिए, कहे कि अब कोई दलपति। अरे जब सब कोई है नहीं है तो आपने नियमावली प्रकाशित क्यों किया और उसके अनुरूप आपने पत्र निर्गत क्यों किया? उसको समाप्त कर दीजिए, और नहीं तो आपकी नियमावली, आपकी सरकार जितना दिन तक रहेगी, हम लोग अनवरत आंदोलन करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे, या तो हमारी मांग पूरा करिए, अन्यथा 2025 में अपनी विदाई तय समझिए। वर्क क्या क्या करते हैं हम लोगों का नियम है, उस नियमावली ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत से नियमावली प्रकाशित हुई है। आगजनी हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, महामारी हो, इस तरह के सभी कार्यों में, अगलग्गी हो, इस तरह के चोर उचक्के को पकड़ने की बात, हम वर्दीधारी संगठन के लोग हैं। हर जगह सरकार का, जैसे बिना शुल्क के कोरोना जैसी भयंकर बीमारी थी, लोग छुआछूत की बीमारी से डरते थे, हमारे ग्राम रक्षा दल भरपूर लोगों का मदद करने का काम किया। आपको प्रमाण है, अभी हम मेरे पास यहाँ नहीं लाए, कैमूर जिला के जिला पदाधिकारी ने इन लोगों के कार्य को देखते हुए प्रशस्ति पत्र देने का, दिलवाने का काम किए। और जितना लोग ड्यूटी किए थे सबका सूची हमसे मांगे थे, और सब सूची संबंधित वीडियो को दिए, और वीडियो बुला करके सबको आवास देने का काम किया। कहा कि हम तो अब इससे अधिक नहीं दे सकते, लेकिन हम आप लोगों को आवास का मदद कर सकते हैं। वीडियो अपने स्तर से आवास का मदद किए। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार सरकार को दिखाई नहीं देता है क्या? देता है। निर्वाचन में हम लोग भी ड्यूटी किए हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मी का जो एक्सीडेंटल और जो भत्ता मिलता था वह हम लोगों को मिलता था, उसको भी समाप्त कर दिए। सारा सुविधा लेकर के डूब गए। अब हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जगह जगह अभी हम लोग इसको मृत नहीं होने दिए हैं, नहीं होने देंगे। अभी इसका वो और धारदार बनाते हुए इनके खिलाफ। नियुक्ति कैसे हुई थी? नियुक्ति ग्राम पंचायत से होती है, पर राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा
आम सभा का घोषणा किया जाता है। उस आम सभा के माध्यम से ग्राम रक्षा दल के दलपति, क्षेत्र पदाधिकारी और स्वयंसेवक उस पंचायत के योग्य 18 से 30 वर्ष के नवयुवक युवती से नियुक्ति विधिवत की जाती है, जिसका पंजी निर्धारण करके ग्राम पंचायत में रहती है। और 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को हम लोग ग्राम पंचायत में जा करके झंडा का सैल्यूट करते हैं और जितना नोटिस होता है ग्राम पंचायत का हम लोग सब जगह तामीला कराने का, और जो भी ग्राम पंचायत का कार्यक्रम, आम सभा वगैरह, उसकी सूचना देने का हम लोग काम करते थे। अभी सरकार हम लोगों को मृत प्राय करके अभी ठंडे बस्ते में डाल दी है। कुछ पंचायत में जहां हमारा अच्छा पढ़ा लिखा मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत का जो सचिव है, अगर वह जानकारी उसको प्राप्त अगर है तो वह वहां के दलपति और ग्राम रक्षा दल के लोगों को कुछ न कुछ संबंधित कार्य में लगाते रहता है। जिससे मान लीजिए भुखमरी का तो कगार है, भुखमरी से हम लोग ग्रसित तो हैं, लेकिन वही कुछ योजनाओं के माध्यम से उनको जैसे तैसे संख्या में आप लोग होंगे अभी पूरे बिहार में हम लोग 3.5 लाख से ऊपर। 3.5 लाख। हाँ, नीतीश कुमार कहते हैं कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो क्या ये झूठा है? जब से नीतीश कुमार जी बने हैं डबल इंजन की सरकार लेकर, तब से रोजगार को खाने, रोजगार को समाप्त करने वाली सरकार बनी। बीच बीच में जब पलटी मार रहे हैं चाचा पलटू राम, बीच बीच में चंद दिनों के लिए जब पलटी मारे हैं तो कुछ लोगों को रोजगार मिला, और उसी में हम लोगों को भी मिलने वाला था। 22 जनवरी 2024 को 11 माननीय विधायक, हम लोगों का शिष्टमंडल और सरकार, ग्राम पंचायती राज के माननीय मंत्री जी के कक्ष में, उनके उपस्थिति में प्रधान सचिव, निदेशक, सबके शिष्टमंडल का वार्ता हुआ। बिंदुवार हम लोगों का लगभग समझौता तय हो चुका था। उसमें प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह, निवर्तमान प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह के द्वारा यह कहा गया कि मुख्य सचिव के यहाँ हम लोग चलते हैं और एक तिथि का निर्धारण करके, और जिन बिंदु पर हमारी समझौता हुई है उसको वहां हम लोग रखेंगे, और वहां से जो फाइनल होगा वह कैबिनेट में उनके माध्यम से हम ले जाने का काम करेंगे। इसी बीच में पता नहीं हम लोगों का संजोग खराब रहा या माननीय के यहाँ खबर चला गया कि तो रोजगार ग्राम रक्षा दल वालों को दे देगा। माननीय साहब 28 तारीख को रात में उठे, बैग उठाए, झोला उठाए, चले गए राजभवन, और राजभवन कहा कि तो रोजगार दिलवा देगा पूरे बिहार को, सब लोग संपन्न हो जाएगा। फटा गमछा देने का आदत ही सबको बना के उसमें दाना डाल के गिराने का काम करने वाली सरकार जा करके डबल इंजन के साथ संयुक्त हो गए। जब डबल इंजन की सरकार बनी, हम लोग गए माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के यहाँ, वो कहे ग्राम रक्षा दल क्या होता है, लगता है कि वो अमेरिका से आए हैं, बिहार के नहीं है, गांव से नहीं आते हैं। देखने में अब कितना विद्वान पढ़े लिखे हैं, बातचीत से समझ में आता है। आप लोग भी कभी जाते होंगे तो समझ में आता है। हमने जो पत्र दिया, पढ़ने से मना कर दिया, कहा कि हम पढ़ नहीं पाएंगे या बाद में पढ़ेंगे, आगे जो मंत्री जी आएंगे उनसे आप लोग कुछ। तेजस्वी यादव की सरकार अच्छी थी या फिर? अरे अब तक हमारा हो गया होता, कांग्रेस और आरजेडी का अगर सरकार गठबंधन में रहता तो अब तक हमारा हो गया होता। हम यहाँ विजय जुलूस लेकर आए होते या किसी हॉल में हम उनका समारोह करते और उनका अभिनंदन करते। अभी अब तक अलग अगर वो लोग रहते तो, लेकिन वही कहे कि 22 तारीख को हमारी समझौता हुई, 28 तारीख को ही चले गए वहां, और वहां गए तो फिर जहां हम लोग का काम था वहीं, जबकि वह विधानसभा में पारित आदेश के आलोक में हम लोगों का वार्ता हुआ। 2 बार विधानसभा में आवाज भर मजबूत तरीके से इस कार्यकाल में उठी, और दोनों बार सरकार आश्वासन दिया और हमारा काम करने से मुकर रही है। इसलिए 3.5 लाख हम सदस्य हैं। एक सदस्य के कहने पर 10 लोग, उसके परिवार के लोग कम से कम 10, 3.5 लाख यानी 35 लाख। इनको समझाने का भी हम लोग नवंबर में काम करेंगे और इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव,
प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ। चलिए, तो आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।